हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रवि ट्यूटोरियल्स कैरियर पॉइंट में। आज हम 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा हेतु प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर आए हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है वर्ष 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए निम्नलिखित में से किसे चयनित किया गया। तो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार जो है 2 लोगों को दिया गया है, मारिया रेशा और दिमित्री आंद्रियू मुराटोव। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 6 अप्रैल को किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराए गए। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, पुदुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, महिला एकल यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 किसने जीता। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, एमा रादुकानु, जो कि ब्रिटेन की टेनिस खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति कौन बनी है। इनका सही आंसर है ऑप्शन सी, कर्णम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कितने नए खेलों को शामिल किया गया। इसका आंसर ऑप्शन ए, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, पहला रेशम प्रसंस्करण संयंत्र किस राज्य में खोला गया है। इसका आंसर ऑप्शन बी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, नावों के लिए भारत का पहला सीएनजी स्टेशन कहाँ स्थापित किया जा रहा है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 8, ओलंपिक 2020 में जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में जज चुने जाने वाले पहले भारतीय निम्नलिखित में से कौन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दीपक काबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्रिकेट की प्रतिष्ठित विजय हजारे ट्रॉफी 2021 किस टीम ने जीता। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, मुंबई टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अमेरिका चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर किस वर्ष तक स्थापित करेगा। इसका आंसर है ऑप्शन डी, वर्ष 2026 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, वन स्कूल वन आईएएस योजना किस राज्य ने शुरू की है। वन स्कूल वन आईएएस योजना किस राज्य ने शुरू की है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, माइक्रोसॉफ्ट ने किस राज्य में अपना नया भारत विकास केंद्र आईडीसी सुविधा शुरू की है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, एरोस्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जेफ बेजोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, 2021 का ईरान का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इब्राहिम राइसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विश्व में पाम ऑयल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, अगस्त 2020 में दुनिया के किस क्षेत्र को जंगली पोलियो से मुक्त घोषित किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 17, यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रिंस चार्ल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कथन 1 है, लवलीना बोरगोहेन को असम सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। कथन नंबर 2, अवनी लेखरा को राजस्थान सरकार की बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ परियोजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, दोनों कथन जो हैं बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, किस राज्य ने
कोविड-19 रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेली मेडिसिन सुविधा शुरू की है? किस राज्य ने कोविड-19 रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेली मेडिसिन सुविधा शुरू की है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। संयुक्त राष्ट्र जलवायु दूत किसे चुना गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए माइकल ब्लूमबर्ग को। क्वेश्चन नंबर 21। किस बैंक को ई नाम के डिजिटल पेमेंट पार्टनर के रूप में चुना गया? इसका आंसर ऑप्शन ए कोटक महिंद्रा बैंक। क्वेश्चन नंबर 22। दुनिया की पहली 2 नैनोमीटर चिप तकनीक का अनावरण किसके द्वारा किया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी IBM। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में नौसैनिक अभ्यास सिम्बेक्स का 28वां संस्करण आयोजित किया? इसका सही आंसर ऑप्शन सी सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। राजस्थान के जोधपुर में मियो का बड़ा स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसका आंसर ऑप्शन ए महेश नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा किस भारतीय शांति सेना अधिकारी को मरणोपरांत सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर युवराज सिंह, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। टोक्यो पैरालंपिक 2020 का शुभंकर निम्नलिखित में से क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए सोमाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। भारत नवाचार सूचकांक 2020 में उत्तरी पूर्वी पहाड़ी राज्यों में पहले स्थान पर कौन राज्य है? इसका सही आंसर हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। पुस्तक बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट के लेखक कौन हैं? इसका आंसर ऑप्शन बी राम माधव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन शहर बन गया? इसका सही आंसर ऑप्शन डी केवड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। लापता व्यक्ति की पहचान के लिए एक आई फैमिलिया वैश्विक डेटाबेस किसने लॉन्च किया है? इसका आंसर होगा इंटरपोल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। इनमें से कौन सा भारतीय राज्य 3 देश से सीमा साझा नहीं करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। मेघालय का पठार इनमें से किसका भाग है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार। क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में सबसे प्राचीन जनजाति कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी जारवा। जारवा जनजाति सबसे आदिम जनजाति है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित झीलों एवं संबंधित राज्य का कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन ई पुलिकिट झील आंध्र प्रदेश में एवं रूपकुंड झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ई होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। लेटेराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किन राज्यों में नहीं पाई जाती है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 37। इनमें से कौन सी नदी घाटी परियोजना मात्र एक ही राज्य में है? इसका आंसर ऑप्शन ई, क्योंकि चंबल घाटी परियोजना से राजस्थान एवं मध्य प्रदेश तथा
म्यूराछी परियोजना से झारखंड एवं पश्चिम बंगाल लाभान्वित हैं, जबकि शरावती कर्नाटक एवं हीराकुंड उड़ीसा के लिए उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 38, वर्तमान में बिहार में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं? इसका आंसर ऑप्शन डी 2। क्वेश्चन नंबर 39, इनमें से कौन सा सागर हिंद महासागर में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तिमोर सागर। तिमोर सागर हिंद महासागर से ऑस्ट्रेलिया एवं इंडोनेशिया के मध्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40, ब्राज़ील कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? ब्राज़ील कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 10। जैसे पहला है फ्रेंच गुयाना, दूसरा है सूरीनाम, तीसरा है गुयाना, चौथा वेनेजुएला, 5 नंबर कोलंबिया, 6 नंबर पेरू, 7 नंबर बोलीविया, 8 नंबर पराग्वे, 9 नंबर अर्जेंटीना एंड 10 नंबर उराग्वे। ये 10 से पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करता है। क्वेश्चन नंबर 41, पर्ल ऑफ साइबेरिया किस झील को कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बैकाल झील। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, भूमध्य सागरीय जलवायु इनमें से किस शहर में नहीं पाई जाता है? भूमध्य सागरीय जलवायु इनमें से किस शहर में नहीं पाई जाती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क। क्वेश्चन नंबर 43, गंडक नदी निम्न में से किस जिले से होकर नहीं बहती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सीवान। गंडक नदी बिहार में पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सारण एवं वैशाली जिले से बहते हुए सोनपुर, हाजीपुर के निकट गंगा में मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 44, सबसे अधिक जिले से सटा हुआ इनमें से कौन सा जिला है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी खगड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, बिहार का सबसे निम्नतम ऊंचाई वाले पहाड़ी कौन है? बिहार का सबसे निम्नतम ऊंचाई वाले पहाड़ी कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी गया। सबसे ऊंची सोमेश्वर की पहाड़ी एवं सबसे कम ऊंचाई वाली पहाड़ी गया है। गया 266 मीटर, राजगीर 466 मीटर, खड़गपुर 510 मीटर एवं सोमेश्वर 874 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहाँ स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 47, वर्ष 1890 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सामने भारतीय परिषद संशोधन विधेयक, जिसे होम रूल बिल के नाम से जाना जाता है, किसने प्रस्तुत किया? इसका आंसर ऑप्शन बी चार्ल्स ब्रैडला। क्वेश्चन नंबर 48, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका आंसर है ऑप्शन बी रफ़ीक जकारिया। क्वेश्चन नंबर 49, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला भाषण जनता के बीच कहाँ दिया था? इसका आंसर ऑप्शन ए वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 50, किसने कहा था यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? इसका आंसर ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 51, सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा निम्नलिखित में से किसने की थी? इसका आंसर ऑप्शन डी रैमजे मैकडोनाल्ड। क्वेश्चन नंबर 52, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? इसका आंसर है ऑप्शन ए 22 दिसंबर 1939। क्वेश्चन नंबर 53, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? इसका आंसर ऑप्शन सी लॉर्ड चैम्सफोर्ड। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। क्वेश्चन नंबर 54, अमर नायक प्रणाली किसकी राजनीतिक खोज थी?
अमर नायक प्रणाली किसकी राजनीतिक खोज थी? इसका आंसर ऑप्शन डी विजयनगर। क्वेश्चन नंबर 55, भारत में सूफियों का आगमन किस शताब्दी में हुआ? इसका आंसर ऑप्शन बी 10वीं शताब्दी। क्वेश्चन नंबर 56, अलवार संत किसके उपासक थे? अलवार संत किसके उपासक थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी विष्णु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, पुस्तक हितोपदेश के लेखक कौन थे? इसका सही आंसर नारायण पंडित, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 58, किस भारतीय शासक ने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? इसका सही आंसर ऑप्शन डी टीपू सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 59, किस अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई? इसका आंसर ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 60, जागीर संकट के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सतीश चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, ब्रिटिश संसद में चार्ल्स वुड ने किस वर्ष इंडियन काउंसिल बिल पेश करते हुए निरंकुश सरकार की वकालत की? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1800। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1861। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? इसका आंसर है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 63, भारतीय पत्रकारिता का जनक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? इसका आंसर ऑप्शन ए राजा राममोहन राय। क्वेश्चन नंबर 64, दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में कौन आंदोलन प्रारंभ हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 65, देखिए सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 जिसके लेखक हैं, सूची 2 जिसकी किताबें हैं, कॉमनवेल्थ, फ्री हिंदुस्तान, इंडिया डिवाइडेड, अनहैप्पी इंडिया। पुस्तक का नाम है डॉक्टर ये इसका सही आंसर है 65 नंबर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, वेलेज़ली द्वारा शुरू किए गए सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों का सही क्रम बताएं। इसका आंसर ऑप्शन ए 1 2 3 4 हैदराबाद, मैसूर, तंजौर और अवध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, ओंगल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 किस संधि के तहत समाप्त हुआ? इसका आंसर ऑप्शन सी सुगौली की संधि। क्वेश्चन नंबर 68, सार्वजनिक निर्माण विभाग और लोक शिक्षा विभाग स्थापित करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को दिया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 69, अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कैसे किया गया? इसका आंसर ऑप्शन सी कुशासन का आरोप लगाकर। क्वेश्चन नंबर 70, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया? इसका आंसर है ऑप्शन सी राजराज प्रथम। क्वेश्चन नंबर 71, ये हिंदू धर्म और इस्लाम शाब्दिक अर्थ में धर्म नहीं है, बल्कि यह दो सामाजिक। क्वेश्चन नंबर 70 है, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया? इसका सही आंसर ऑप्शन सी राजराज प्रथम। क्वेश्चन नंबर 71, ये हिंदू धर्म और इस्लाम शाब्दिक अर्थ में धर्म नहीं है,
बल्कि यह दो पृथक और स्पष्ट सामाजिक अवस्थाएं हैं। हिंदू और मुसलमान कभी एक राष्ट्र के रूप में रह सकते हैं, यह कोरा स्वप्न है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, मोहम्मद अली जिन्ना। क्वेश्चन नंबर 72, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में किसका लेख मिलता है? इसका आंसर ऑप्शन ए, जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 73, कनौज से पूर्व हर्ष की राजधानी कहाँ थी? इसका आंसर ऑप्शन सी, थानेश्वर। क्वेश्चन नंबर 74, नदी के प्राचीन एवं आधुनिक नामों की सूची में निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन ई, प्राचीन वैदिक नदियों के नाम वर्तमान नाम से सभी सही सुमेलित हैं। ऋग्वेद में 42 नदियों की चर्चा की गई है। क्वेश्चन नंबर 75, भूदान आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था? इसका आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में पोचमपल्ली में। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित घटनाक्रम को सबसे पहले से शुरू कर काल क्रमानुसार सजाएं। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 1 4 3 2। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, पीएम किसान सम्मान योजना का वित्त पोषण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 100% केंद्र सरकार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से भी से संबंधित कौन से कथन सत्य हैं? इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में की गई थी। 30 जनवरी 1922 को इसे वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। 3 नंबर, इसका मुख्यालय मुंबई में है। 4 नंबर, यह शेयर बाजार को नियंत्रित और विनियमित करने वाली संख्या है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 79, भारत में राजकोषीय नीति का आरंभ कब से माना जाता है? भारत में राजकोषीय नीति का आरंभ कब से माना जाता है? इसका आंसर ऑप्शन सी, 1936, 1936। 1936 से राजकोषीय नीति का आरंभ माना जाता है, जबकि लॉर्ड कीन्स ने सार्वजनिक व्यय की भूमिका पर बल दिया था। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में कौन सा मद राजस्व प्राप्ति में शामिल नहीं होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, सरकार द्वारा लिया गया ऋण। क्वेश्चन नंबर 81, अखिल भारतीय ट्रेडिंग पोर्टल ई नाम का टैग लाइन क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, उत्तम फसल उत्तम इनाम। क्वेश्चन नंबर 82, एंटीपोर्ट व्यापार से तात्पर्य है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुएं। क्वेश्चन नंबर 83, इनमें से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक समूह द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती? इसका सही आंसर ऑप्शन ई, उपरोक्त सभी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती हैं। इसके अतिरिक्त विश्व विकास रिपोर्ट, कमोडिटी मार्केट आउटलुक भी विश्व बैंक ही जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 84, वाणिज्यिक कृषि के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 85, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 50,735 रुपये। क्वेश्चन नंबर 86, विकासशील देशों में निजी उद्योगों के निवेश के लिए विश्व बैंक समूह की कौन सी संस्था पूंजी उपलब्ध कराती है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। क्वेश्चन नंबर 87,
बीमा संशोधन विधेयक 2021 पारित कर भारतीय संसद ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई को कितना कर दिया? इसका सही आंसर ऑप्शन सी 49% से 74%। क्वेश्चन नंबर 88 बजट 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी योजना कोर ऑफ कोर में शामिल है? ए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, बी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, ऑप्शन सी अनुसूचित जातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला योजना, ऑप्शन डी अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला योजना। देखिए इसमें उपरोक्त सभी योजनाएं जो ऐसे हैं जो कोर ऑफ कोर में शामिल है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 भारतीय संविधान सरकार को किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक बजट बनाने का अधिकार प्रदान करता है? भारतीय संविधान सरकार को किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक बजट बनाने का अधिकार प्रदान करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी अनुच्छेद 112। संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत सरकार को बजट बनाने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 90 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण निम्नलिखित में से किसे समर्पित किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी कोरोना वॉरियर्स को। 2021 का आर्थिक सर्वेक्षण कोरोना वॉरियर्स को समर्पित किया गया। आर्थिक सर्वेक्षण के कवर पर डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्यकर्मियों की तस्वीर है। इसके साथ ही इकोनॉमिक सर्वे ऐप भी लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए 26 नवंबर। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया, इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2015 से हुई क्योंकि यह वर्ष संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वें जन्म दिवस के रूप में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया? इसका सही आंसर ऑप्शन सी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। संविधान की प्रारूप समिति के सदस्यों का चुनाव विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का विचार कहाँ से लिया गया है? इसका सही आंसर दक्षिण अफ्रीका से, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 94 मौलिक अधिकारों का हनन होने पर अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 226 के तहत जारी होने वाले रीट निम्नलिखित में से कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 95 भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? इसका सही आंसर ऑप्शन डी 15। संविधान सभा भले ही प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार द्वारा नहीं चुनी गई, फिर भी प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ ही महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। इसमें महिलाओं की कुल संख्या 15 थी। क्वेश्चन नंबर 96 भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ब्रिटेन से। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा पूर्व सोवियत संघ के संविधान से मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय का आदर्श तथा ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जैसे प्रावधान शामिल किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 97 जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किया जाता है तो राष्ट्रपति के पास विकल्प है कि वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है,
जी हाँ, ये सही है। वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है। हाँ जी हाँ, ये भी बिल्कुल सही। वह राज्यपाल को निर्देश दे सकता है कि वह विधेयक धन विधेयक नहीं है, को राज्य विधायिका को पुनर्विचार के लिए लौटा दे। ये भी सही है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से किसने पहली बार भारत के लिए संविधान सभा के सिद्धांत को स्वीकृत किया? इसका सही आंसर ऑप्शन बी अगस्त प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, किसने कहा कि भारत एक अर्थ संघात्मक राज्य है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी केसी वेयर। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में अंतलिखित क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में अंतलिखित क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो पहले होगा न्याय, फिर उसके बाद स्वतंत्रता, फिर उसके बाद समता, फिर उसके बाद बंधुत्व। इसका मतलब है इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन बी।